Hello dear students, good morning to all. This is Neha, your course teacher, and our course title is Rainfed Agriculture and Watershed Management, and course number is Agro 5321. So today I have come up with a new lecture which is Soil and Water Conservation Techniques. So our today's topic is Soil and Water Conservation Techniques. So let us see what is the soil conservation. So yes, firstly we'll understand what is the soil conservation. Okay. So like soil conservation is using and managing the land based on the capabilities of the land itself, involving application of the best management practices leading to profitable crop production without land degradation. ओके मीन्स क्या होता है सॉइल कंजर्वेशन एक मैनेजमेंट ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिसमें हम क्या करते हैं बहुत अच्छा मैनेज प्रैक्टिस अपनाते हैं जो क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए सुटेबल हो और साथ ही साथ अलॉन्ग विद डैट लैंड डिग्रेडेशन ना करे, लैंड को ख़राब ना करे, ठीक है, सॉइल को ख़राब ना करे. तो इस तरीके की जो प्रैक्टिस हम करते हैं दैट इज़ कॉल्ड दी सॉइल कंजर्वेशंस. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ द कंट्रोल ऑफ वाटर एरोजन. So water erosion occurs simultaneously in two types, okay, which is detachment of soil particles by falling raindrops, and the second is what? Transportation of detached particles by flowing water, that is called the वाटर इरोजन. दो वे में हमें वाटर इरोजन जो है वो दिखाई देता है, ठीक है. पहला क्या, जो वर्षा का पानी जो है वो हमारे अर्थ तक पहुंचता है और सॉइल जो पार्टिकल्स होता है उनको ब्रेक कर देता है, डिटैच्ड कर देता है, राइट. देन क्या होता है, वो वर्षा का पानी उन सॉइल पार्टिकल्स को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरे जगह तक, ठीक है. वो जो डिटैच्ड सॉइल पार्टिकल होते हैं, जो ब्रेक्ड सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, उनको क्या कहता है, वाटर फ्लो के जरिए थ्रू दी वाटर फ्लो ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है. ऐसा होने से क्या होता है, जो हमारी अपर क्रस्ट सॉइल होती है, अपर लेयर ऑफ सॉइल होती है, जो फर्टाइल सॉइल होती है, वो क्या होती है, रन ऑफ के जरिए क्या होती है, बह जाती है. सारे न्यूट्रिएंट्स जो अवेलेबल होते हैं वो बह जाते हैं, ठीक है. सो उससे क्या होता है, सॉइल एरोजन हो जाता है और धीरे धीरे लैंड डिग्रेड होने लगती है, ठीक है. Hence, preventing the detachment of soil particles and their transportation can minimize the water erosion. ठीक है, जो सॉइल पार्टिकल्स का डिटैचमेंट है और जो ट्रांसपोर्टेशन है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जो वो डिटैच्ड पार्टिकल्स को थ्रू दी वाटर फ्लोइंग ऑफ वाटर जो लेके जाता है, ठीक है, उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है. कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, तो विल सी द मिनिमाइज टेक्निक्स फॉर द सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशंस. Okay, so we have some basic principles for the water erosion control, like maintenance of soil infiltration capacity, soil protection from rainfall, control of surface runoff, safe disposal of surface runoff. ठीक है, मतलब हमें इनफिल्ट्रेशन जो कैपेसिटी होती है, इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, जब अनसेचुरेट सॉइल में वाटर जो है मूव करता है अपर सरफेस में, जब डाउनवर्ड्स मूव करता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द इनफिल्ट्रेशन. अनसेचुरेट सॉइल में हमेशा याद रखेंगे, ठीक है, मतलब सूखी मिट्टी में अगर हम पानी डालते हैं, जो अपर सरफेस सॉइल तक जो पानी फैल जाता है, डाउनवर्ड्स मूवमेंट करता है, ठीक है, शोक करता है जो सॉइल वाटर को, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द इनफिल्ट्रेशन. ओके, देन सॉइल प्रोटेक्शन फ्रॉम रेनफॉल. ठीक है, सॉइल का प्रोटेक्शन हमें करना है. रेनफॉल, अगर एक्सेस अमाउंट में रेनफॉल हो रहा है तो हमें सॉइल के प्रोटेक्शन मेजर्स अपनाने होंगे, ठीक है. इस प्रिंसिपल पे काम करता है हमारा सॉइल कंट्रोल एरोजन, वाटर एरोजन कंट्रोल. द नेक्स्ट इज कंट्रोल ऑफ सरफेस रन ऑफ. ठीक है, जो रन ऑफ होता है वाटर का वो हमें कंट्रोल करना है थ्रू दी वाटर हार्वेस्टिंग एंड another techniques like use cover crops and vegetative growths of crops, some kind of that. Okay, नेक्स्ट इज सेफ डिस्पोजल ऑफ सेफ रन ऑफ. ठीक है, जो भी रन ऑफ हो रहा है वाटर को, उस रन ऑफ वाटर को हमें कलेक्ट करना है, डिस्पोज करना है, ठीक है. तो ये हमें एक टेक्निक जो है वो इन 4 प्रिंसिपल के बेस पे हमें क्या होता है, सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन टेक्निक्स हम क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं. ओके, सो for sound soil erosion soil conservation program, every piece of land must be used in accordance with the land capability classification. ठीक है, मतलब हमें अगर प्रॉपर सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स अपनाने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग हमें जो भी कंजर्वेशन टेक्निक्स है
ठीक है, जो भी हमें कंजर्वेशन टेक्निक्स जो इम्प्रूव करने हैं या जो भी कंजर्वेशन टेक्निक्स अपनानी है उस पर्टिकुलर एरिया पे, वो लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन के हिसाब से अपनाना है। ठीक है, अब लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन होता है, क्या होता है कि हमारी लैंड किस तरीके की है, कौन सी सॉइल है, किस एटमॉस्फेयर में है, कौन से न्यूट्रिएंट ज़्यादा हैं, एरोटेड सॉइल तो नहीं है, फर्टाइल सॉइल है, किस तरीके की सॉइल है, उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या करना पड़ता है, सॉइल कंजर्वेशन प्रोग्राम्स को इम्प्रूव करना होता है या प्लान करना होता है। ओके, लेट अस मूव. Okay, so there are some water erosion control measures, like we have three major precautions or measures we can say: agronomic measures, then mechanical measures, and the agrostrological measures. Okay, so in this lecture we'll discuss about the agronomic measures of soil controls or soil conservation techniques. Okay, so in soil and water conservation programs, agronomic measures have to be considered in coordination with other for their effectiveness. These measures are effective in rainfall areas, particularly in fairly erosion resistant soils having gentle slope which is less than 2%. Okay, सो सॉइल जो एग्रोनॉमिक मेजर्स कंजर्वेशन जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, जो भी टेक्निक्स होती है, वो क्या होती है, हमें कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे के, हम जो भी टेक्निक्स लेते हैं वो आपस में कंपैटिबल होने चाहिए अपने इफेक्टिवनेस दिखाने के लिए, राइट। और ये जो मेजर्स हैं वो क्या हुआ, ऐसे मेजर जो हैं वो इफेक्टिव लो रेनफॉल एरिया जो होते हैं वहाँ पे होते हैं, जहाँ पे क्या होती है, जो जेंटल स्लोप होती है, मतलब एक पैरेलल स्लोप होती है, ऐसा नहीं कि अप्स एंड डाउन स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा नहीं होता, जेंटल एक स्लोप होती है जो कि विच इज लेस देन 2%। ओके, वहाँ पे हम एग्रोनॉमिक मेजर्स ले सकते हैं फॉर दी सॉइल कंजर्वेशंस। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर। नेक्स्ट, okay, so we have different agronomic measures which is land preparation, contour cultivation, choice of crop, strip cropping, crop rotations, cover crops, mulching, application of manure and fertilizers, and application of chemicals. Okay, so these are the agronomic measures for soil conservation techniques. Okay, so let us see the land preparation. Okay, so we all know about what is the land preparation, some kind of tillage operations and all interculture operation, that is called the land preparation. Okay, as simple as that. So land preparations including post harvest tillage influence intake of water obstruction to surface flow and consequently the rate of erosion. ठीक है, मतलब जो रेट ऑफ इरोजन्स होते हैं उसको कम करना। ठीक है, लैंड प्रिपरेशन के जरिए हम टीलेज ऑपरेशंस करते हैं, और जो भी रुकावटें आती हैं, ठीक है, फ्लो में, किसके फ्लो में, वाटर फ्लो में, सरफेस वाटर फ्लो में जो भी रुकावटें आती है उसको हमको कम करना होता है, रेट ऑफ एरोजन को कम करना होता है, परिणाम स्वरूप हमें रेट ऑफ एरोजन को कम करना होता है ड्यू थ्रू दी लैंड प्रिपरेशन. Okay, so deep plowing or chiseling has been found effective in reducing erosion. Rough clady surface is always effective in reducing erosion. ठीक है, मतलब हमें डीप प्लॉइंग करनी पड़ती है, चैसलिंग करनी पड़ती है. चैसलिंग मतलब एक प्रॉपर ढेले को तोड़ना पड़ता है, ब्रेक डाउन करना पड़ता है. किसके ढेले को? सॉइल के ढेले को, राइट. सो ये अगर हम प्रोसेस करते हैं तो ये इफेक्टिव रिड्यूस करती है सॉइल इरोजन को. ठीक है, तो ये हम प्रॉपर टीलेज ऑपरेशन करते हैं. द नेक्स्ट प्रिकॉशन मेजर्स इज कंटूर कल्टिवेशन. कंटूर कल्टिवेशन दैट मीन्स स्टेयर लाइक कल्टिवेशन. ठीक है, सीढ़ी नुमा खेती हम करते हैं जब, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द कंटूर फार्मिंग और कंटूर कल्टिवेशन एज वेल. ओके, सो अ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन इज कॉल्ड कंटूर. ठीक है, all the cultural practices such as plowing, sowing, intercultivation, etc. done across the slope reduce soil and water erosion. ठीक है, इससे क्या होता है, reduce soil and water erosion क्या होता है, जैसे आप इमेज में देख रहे हैं सीढ़ी नुमा हम खेती कर रहे हैं. ठीक है, तो सीढ़ी नुमा हम खेती कर रहे हैं तो जो किनारे होते हैं, साइड पोर्शन जो होता है उस सीढ़ी का, ठीक है, या उस सेगमेंट का, सेगमेंट मतलब एक सीढ़ी का जो सेगमेंट होता है उसमें हम अलग अलग दो टाइप के क्रॉप्स उगाते हैं. सपोज हमने जो मिड पोर्शन है, मिड एरिया, उसमें राइस उगाया,
तो किनारे में हम क्या करेंगे, नेपियर ग्रास उगाएंगे। तो जब रन ऑफ होता है वाटर का, ठीक है, तो वो एक जो हमारे क्रॉप्स होते हैं वो क्या होते हैं, एज अ बैरियर वर्क करते हैं, है ना, वो वाटर को रन ऑफ नहीं होने देते, होल्ड कर लेते हैं अपने फील्ड पे। दैट इज़ वाई वी कैन कल्टिवेट द सम काइंड ऑफ कंटूर कल्टिवेशन क्रॉप्स, ठीक है, मतलब कंटूर कल्टिवेशन में हम अलग अलग टाइप के क्रॉप्स लेते हैं। ओके, सो इस तरीके से हम करते हैं सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन के लिए। देन द थर्ड इज चॉइस ऑफ क्रॉप इज ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंस फॉर सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। Somewhere like row crops or tolling growing crops such as sorghum, maize, pearl millet, etc. are not effective in conserving soil as they expose majority of soil and hence they are known as erosion permitting soil. Basically, the sorghum, maize and pearl millet are not effective for soil conservation techniques. Okay, so the choice crops are very important for the conservation techniques. ओके मतलब सॉइल जो है उसका हमें अगर सॉइल कंजर्वेशन करना है, मॉइस्चर कंजर्वेशन करना है, वाटर कंजर्वेशन करना है, तो हमें चॉइस ऑफ क्रॉप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू इम्प्रूव द सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स। ठीक है, मतलब हमें सोरगम मेज जो है वो काफ़ी इफेक्टिव नहीं है और ये क्या करते हैं, एरोजन को परमिट करने वाले, मतलब एरोजन को बढ़ावा देने वाले हैं। वेयर एज close growing crops such as cowpea, groundnut, green gram, black gram, etc., which protect soil are known as erosion resisting crops as they are very effective in reducing soil loss by minimizing the impact of raindrops and acting as obstruction in runoff. ठीक है, मतलब आपको एग्जाम्पल्स याद रखने पड़ेंगे कि सोरगम, मेज और पर मिलेट जो हैं वो हाइट इनकी ज़्यादा होती है, राइट, तो इनके रूट्स जो होते हैं उनसे पानी रन ऑफ के जरिए निकल जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो ये सोरगम, मेज और पर मिलेट्स जो हैं अलग अलग टाइप के, ठीक है, वो क्या हैं, एरोजन परमिटिंग क्रॉप है, मतलब एरोजन को बढ़ावा देने वाले क्रॉप्स हैं। इंस्टेड ऑफ दैट हमारे जो कवर क्रॉप्स है लाइक काउपी, ग्राउंड नट्स, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, ये क्या है, एरोजन रेजिस्टिंग क्रॉप है जो एरोजन को रेजिस्ट करते हैं। ठीक है, मतलब रन ऑफ वाटर को बहने से रोकते हैं। ठीक है, मतलब वाटर पानी के बहाव को, वर्षा के पानी के बहाव को बहने से रोकते हैं और सॉइल एरोजन को, वाटर कंजर्वेशन को, सॉइल एरोजन को कम करते हैं, वाटर कंजर्वेशन को बढ़ावा देते हैं। ओके, एंड द नेक्स्ट इज ओके, so we have in this lecture we are studying like 3 kinds of measures for the soil and water conservation. Okay, and next lecture we'll discuss the next measures like strip cropping and like something like what the applications of manure and fertilizers, use of chemicals, cover crops, mulching. Okay, so आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं. Thank you very much. I hope you all got the sense and till then be safe.